देवी पार्वती की पूजा हर सुहागन स्त्री अपने सुहाग की रक्षा और सौभाग्य वृद्धि के लिए करती है। लेकिन पार्वती का ही एक ऐसा रूप है जिसकी पूजा करने से सुहागन स्त्रियां डरती हैं। इसकी एक बड़ी भयंकर वजह है। दरअसल देवी पार्वती अपने इस रूप में एक विधवा स्त्री की तरह दिखती हैं और वैधव्य का प्रतीक मानी जाती हैं। सुहाग पर वैधव्य का प्रभाव न पड़े, इसलिए ही सुहागन स्त्रियां इनकी पूजा नहीं करती। हालांकि दूर से इनके दर्शन करती हैं। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को इनका प्राकट्य माना जाता है। देवी पार्वती के इस स्वरूप को धूमावती के नाम से जाना जाता है। देवी पार्वती सुहागन से विधवा कैसे बनी और क्यों धूमावती कहलाई, इसकी अजब गजब कथा है। एक बार देवी पार्वती को बहुत तेज भूख लगती है और वह भगवान शिव से कुछ भोजन की मांग करती हैं। महादेव देवी पार्वती से कुछ समय प्रतीक्षा करने को कहते हैं। भगवान शिव भोजन की तलाश में निकलते हैं और धीरे धीरे समय बीतने लगता है, परंतु भोजन की व्यवस्था नहीं हो पाती। देवी पार्वती भूख से व्याकुल हो उठती हैं। भूख से व्याकुल पार्वती जी भगवान शिव को ही निगल जाती हैं। शिव के लोप होते ही देवी पार्वती का स्वरूप विधवा जैसा हो जाता है। दूसरी ओर शिव के गले में मौजूद भयंकर विष के कारण देवी पार्वती का शरीर धुआं जैसा हो जाता है। उनका स्वरूप अत्यंत विकृत और श्रृंगार विहीन दिखने लगता है। तब भगवान शिव माया द्वारा देवी पार्वती से कहते हैं कि देवी, धुआं से व्याप्त शरीर के कारण तुम्हारा एक नाम धूमावती होगा। शंकर भगवान कहते हैं कि मुझे निगलने के कारण आप विधवा हो गई हैं, इसलिए देवी अब आप इसी रूप में पूजी जाएंगी। इस वजह से माता को धूमावती के नाम से जाना जाता है। धूमावती शिव की ही लीला का स्वरूप है। देवी पार्वती के इस स्वरूप के पीछे एक कथा यह भी है कि देवी पार्वती के मन में एक बार विधवा कैसी होती है यह जानने का विचार जागा और भगवान शिव से कहने लगी कि वह वैधव्य को महसूस करना चाहती हैं। देवी पार्वती की इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए ही भगवान शिव ने यह लीला रची थी, जिसमें उलझकर देवी पार्वती ने स्वयं ही महादेव को निगल लिया। ऐसा भयंकर स्वरूप है देवी धूमावती का। माता धूमावती का रूप अत्यंत भयंकर है। इन्होंने ऐसा रूप शत्रुओं के संहार के लिए ही धारण किया है। धार्मिक मान्यता है कि शंकर भगवान को खाने के कारण माता पार्वती विधवा हो गई थी, इसलिए माता धूमावती का यह स्वरूप विधवा का है। केस बिखरे हुए हैं। माता धूमावती श्वेत वस्त्र धारण करती हैं और इनके केस खुले रहते हैं। इनके रथ के ध्वज पर कौवे का चिन्ह है। इन्होंने हाथ में सूप धारण किया हुआ है। कौवा माता धूमावती का वाहन है। जय गौरी शंकर। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।